हेलो एवरीवन। मैं एक और न्यू एनिमे लेकर आ चुकी हूँ जिसका नाम है डीमन लॉर्ड 2099। ये एक साइबर पंक साई-फाई लाइट नॉवेल सीरीज है। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक नरेटिंग वॉइस सुनाई देती है जो कहती है, कुछ समय पहले की बात है, अलनेथ पर प्रभुत्व के लिए दो फोर्सेस लड़ रही थी। एक थे मॉर्टल्स विथ लिमिटेड लाइफ स्पैन्स और दूसरे थे इमॉर्टल्स जो कि मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो गए थे। इमॉर्टल वॉर ने विश्व को दो भागों में विभाजित कर दिया और ये पहले से भी ज्यादा भयंकर हो गया और आखिर में विश्व का भाग्य दो आदमियों की लड़ाई पर निर्भर था। उनमें से एक था ग्राम जो गॉडेस मेल्डिया की होली स्वॉर्ड इक्सा स्वॉर्ड को चलाने वाला हीरो था और दूसरा था डीमन लॉर्ड जो कि सारे इमॉर्टल्स के ऊपर राज करता था, बेल्टोल वेलवेट वेल्सवाल्ट। उसके बाद वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर से हमें बताया जाता है कि कॉन्टिनेंटल एरा के 1599 साल में ड्रैगन के महीने में 12वें दिन को ये स्टोरी एक फ्लैश के साथ खत्म होने वाली थी और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और डीमन लॉर्ड खत्म हो जाता है और वो कहता है, वेल डन हीरो, एक मॉर्टल ने मुझे हराया है, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ और करेज की सराहना करता हूँ। तभी हीरो कहता है, तुम भी काफ़ी स्ट्रांग थे। डीमन लॉर्ड कहता है, मैं हार कैसे सकता हूँ, मैं तो मेरी स्ट्रेटेजी में, मेरी मिलिट्री स्ट्रेंथ में तुम जैसे दुर्बल मॉर्टल्स का सुपीरियर था, बताओ ऐसा क्यों हुआ। तभी हीरो कहता है, इसे लाइफ कहते हैं, हमारे पास लाइफ है, शायद इसी वजह से हम आपको दुर्बल और कमज़ोर लगते हैं। हम जिंदा रहने के लिए सब करते हैं, हमारी कमज़ोरी ही हमें ताकत देती है और इसी वजह से हमने ग्लिमर्स ऑफ लाइफ डिस्कवर किया है। तभी डीमन लॉर्ड कहता है, अपनी बकवास बंद करो, जैसे कि ये फालतू चीजें मेरी हार का कारण बनी है। हीरो कहता है, मेरा मानना है कि ये जीत उस लाइट से आई है जिसे हम मोर्टल्स पोजेस करते हैं। डीमन लॉर्ड कहता है, एक बात याद रखना, जहाँ पर भी लाइट होती है वहाँ पर अंधेरा भी जरूर होता है, तो जब तक ये डार्कनेस रहेगा मैं तुम्हारे लाइट टाइम के आने से पहले ही अपीयर हो जाऊंगा। मैं एक इनविंसिबल किंग हूँ। हीरो कहता है, तब तो मैं हर उस डार्कनेस टाइम को फेस करूंगा। तब डीमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है, अलविदा मेरे सबसे बड़े दुश्मन हीरो ग्राम, और फिर वो गायब हो जाता है। हीरो बोलता है, अलविदा मेरे सबसे ज्यादा नफरत करने वाले दुश्मन डीमन लॉर्ड वेल्टोल, अब मुझे घर जाना चाहिए। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि उसके बाद भी दुनिया चलती रही। फिर हम देखते हैं डीमन लॉर्ड की आंख खुलती है और उसके सामने एक लड़की होती है जो कहती है, मैं आई हूँ 6 डार्क पियर्स में से एक पिलर, माचिना सोलेज, डचिस ऑफ डेजलिंग ब्लेज। तभी वेल्टोल कहता है, अपना सर ऊपर करो, जिस पर माकिना बोलती है, सबसे पहले तो आप मुझे इन कपड़ों में आपके सामने आने के लिए माफ कर दीजिएगा। वेल्टोल कहता है, इससे भी इम्पोर्टेंट है कि तुमने मेथेनॉल का कॉम्प्लीशन देखा है जो कि मेरे री और रीबर्थ को अटेंड किया है, लेकिन अभी हम कहाँ पर है। तब माकिना बोलती है, शिंजुकू स्टेशन के नीचे नेल्डोर के डंजन के अंडरग्राउंड कैथेड्रल में। डीमन लॉर्ड कहता है, जो भी हो, लेकिन डीमन लॉर्ड वापस आ चुका है, तो एक और बार हमारे एलनीथ के डोमिनेशन में शामिल हो जाओ। माकिना कहती है, मुझे उस बात को लेकर कुछ रिपोर्ट भी करनी है। जिस दुनिया में हम राज करते थे वो दुनिया खत्म हो गई है। 80 सालों पहले हमारी दुनिया एलनीथ और अर्थ, एक दूसरे डायमेंशन की दुनिया, एक मुसीबत में फंस गए और एक साथ जुड़ गए। ये इवेंट फैंटासियन के नाम से जाना जाने लगा। उस कारण भूकंपीय बदलाव आने लगा। पहले 3 साल के दौरान 90% पॉपुलेशन खत्म हो गया। नेशनल गवर्नमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया और शहर इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स के रूप में काम करने लग गए। उन सिटी स्टेट्स के बीच में 2 मेजर वॉर्स भी हो चुके हैं और उन संघर्ष के घाव भी हील होना शुरू हो गए थे और हम इस एरा में अभी प्रेजेंट है। अर्थ की इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने एडवांस टेक्नोलॉजी खड़ी कर दी है, जबकि एलनीथ की मैजिक सिविलाइजेशन के पास मैजिटेक था और ये फ्यूज्ड एरा का 2099 ईयर है और ये एक नई दुनिया है जहाँ पर हम रहते हैं और इसे देखकर वेल्टोल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वेल्टोल कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता कि मॉर्टल सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो सकती है। और तभी वो एक आदमी से टकराने वाला था, लेकिन माकिना उसे बचा लेती है। वेल्टोल कहता है, उसे पता नहीं है क्या कि वो 6 डार्क पियर्स में से एक से टकरा गया था। मुझे लगता है
कि मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो मूर्ख मॉर्टल्स अपने सोल से इसे समझे। उसके बाद वो अपना मैजिक यूज करता है, जिसे यूज करने से माकिना उससे मना करती है और वहाँ के लोग उस मैजिक को देखकर बोलते हैं फिर से कोई पागल ये सब हरकतें कर रहा होगा। तभी वहाँ पर सायरन बजने लगते हैं। वेल्टोल पूछता है ये क्या हो रहा है। तब माकिना कहती है सिटी में आप ऐसे ग्रैंड मैजिक को यूज नहीं कर सकते और वो वेल्टोल को वहाँ से लेकर जाने लगती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं पीछे की साइड पर हीरो जैसा कोई जा रहा होता है और वेल्टोल को भी ये एहसास हो जाता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है। उसके बाद माकिना वेल्टोल को बोलती है कि आपकी डेथ के बाद हमने मॉर्टल्स के साथ वॉर करना बंद कर दिया। 80 साल पहले फैंटासिएशन के डिसरप्शन ने इमोर्टल किंगडम के सिटीजन्स को तहस नहस कर दिया और मेजर सिटीज में रिलोकेट हो गए। कुछ समय बाद मेजर इंडस्ट्रीज ने एक कैंपेन शुरू कर दिया। इमोर्टल्स को इंसान नहीं बल्कि क्रिएचर्स की तरह ट्रीट किया जाने लगा था और उन्हें निकाल दिया जा रहा था। इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट से हमें मिटाने के लिए इमोर्टल वेपन्स का विकास किया गया और बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। वेल्टोल पूछता है 6 डार्क पियर्स का क्या हुआ। तब माकिना बोलती है उनमें से किसी का पता नहीं है। जेनोल ने डिकोय के रूप में काम किया और दुश्मन पर हमला किया ताकि मैं बच सकूं। उन्होंने कहा कि वो ये सब आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि मैं और राल सिन ही ऐसे हैं जो जानते हैं कि मेथेनोएल को एक्टिवेट कैसे करते हैं। वेल्टोल कहता है वो हमेशा से ही डीप लॉयल्टी वाला आदमी था। वैसे मार्कस का क्या हुआ। तभी माकिना बात पलटते हुए कहती है आपको प्यास लगी है क्या, जिस पर वेल्टोल मना करता है। माकिना कहती है आपको प्यास नहीं लगी हो, फिर भी इस सिटी की हवा काफी पॉल्यूटेड है, आप ठीक से सांस नहीं ले पाओगे। मैं आपके पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, बस आप मेरा यहीं पर इंतजार करना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक बिग स्क्रीन में एक स्ट्रीम चल रही होती है। तभी वेल्टोल देखता है कि कुछ चमकती हुई चीजें एक लड़की के पास जा रही है और वो लड़की अपने मैजिक से वहाँ पर सारी एड्स को हैक कर देती है और वो हंसते हुए वहाँ से जा रही होती है। तभी वेल्टोल उसके पास आकर उसे पूछता है ये तुमने अभी कैसे किया। तभी वहाँ पर फिर से स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है और वो लड़की कहती है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वेल्टोल कहता है मैंने तुम्हारी आसपास उड़ती हुई उन चीज़ों को देखा और उसके बाद ये स्क्रीन चेंज हो गई। वो लड़की कहती है तो तुमने मेरी हैकिंग ट्रिक्स का पता लगा लिया, कौन हो तुम। तब वो कहता है मैं डीमन लॉर्ड हूँ और वो लड़की कहती है कुछ भी बोल रहे हो। वेल्टोल कहता है मैंने तुम्हें उस स्क्रीन को चेंज करते हुए देखा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुमने वो किया कैसे, मुझे तुम काफ़ी एक्सपर्ट लग रही हो। तब वो लड़की खुश होकर कहती है अरे मैंने इतना भी कुछ खास नहीं किया, मैंने तो बस सिंपल हैकिंग की है, ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो काफ़ी खतरनाक काम भी किए हैं जिससे मेरी जान भी जा सकती थी। मैं एक एथर हैकर हूँ। और उसके बाद वो अपनी बड़ाई मारते हुए कहने लगती है कि मैं तो ये सब करती हूँ वो सब करती हूँ एंड ऑल। तभी वेल्टोल पूछता है मैं मार्कस नाम के एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने उसका नाम सुना है। तब वो लड़की कहती है वो तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगा, मार्कस नाम की कंपनी का CEO। उसके बाद वो वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर ये लेडी उससे पूछती है मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तब वो कहता है मैं मार्कस से मिलना चाहता हूँ, तुम उसे मेरा नाम बताना तब वो समझ जाएगा। तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है और बोलती है हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, मैं डायरेक्टर मार्कस की प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ किनोहारा। उसके बाद वो दोनों ऊपर जा रहे होते हैं एंड वेल्टोल किनोहारा के कपड़ों पर लगे उस ब्रोच को देखे जा रहा था। किनोहारा पूछती है क्या हुआ। वेल्टोल कहता है ये क्रिएचर काफी मिस्टीरियस है। तब वो कहती है ये हमारी कंपनी का प्राउड मैस्कॉट कैरेक्टर इशिमारी है। उसके बाद वो लोग ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर मार्कस कहता है आपका स्वागत है किंग। वेल्टोल कहता है बैठे रहना डिसरिस्पेक्टफुल है। मार्कस कहता है अचानक यहाँ पर कैसे आना हुआ। वेल्टोल कहता है मेरे आने की खुशी नहीं मनाओगे, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी इमॉर्टल किंगडम को रीबिल्ड करने में और इस दुनिया में फिर से प्रभुत्व स्थापित करने में मदद करनी होगी। जिस पर मार्कस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है नहीं, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं वेल्टोल। तब वेल्टोल बोलता है मेरा नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, और वो उस पर हमला करने वाला होता है। तभी किनोहारा अपनी स्वॉर्ड से उसके मैजिक को काट देती है, जिसे देखकर वेल्टोल काफी हैरान हो जाता है। मार्कस बोलता है किनोहारा तुम जा सकती हो। तब वो चली जाती है। उसके बाद मार्कस कहता है तुम काफी कमजोर हो, क्या तुम इस दुनिया पर राज करना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता, जिस विश्वास ने तुम्हें सहारा दिया
और जिस फियर का तुमने प्रतिनिधित्व किया वो सब खो गए हैं और मैं तुम्हारे जैसे कमजोरों के आगे अपना सर झुकाना नहीं चाहता। तो अब यहाँ से चले जाओ, लेकिन अगर तुम जमीन पर गिरकर मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। जिस पर वेल्टोल गुस्सा होकर कहता है, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। और वो जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है तभी मार्कस स्पेल ब्रेकर बोलकर उसका हमला रोक देता है। वेल्टोल कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर मार्कस हंसते हुए कहता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि कोई बिना चैंटिंग किए तुमसे भी बढ़िया मैजिक यूज कैसे कर सकता है? ये इसके कारण पॉसिबल है। वेल्टोल पूछता है, ये क्या है? तब वो उस मैजिक गैजेट के बारे में उसे बताने लगता है कि इससे आप काफ़ी आसानी से मैजिक यूज कर सकते हो और वो भी बिना चैंटिंग के। इसे पहनने से किसी भी रेसिस या एज के लोग मैजिक यूज कर सकते हैं और अपने हर रोज के काम को आसान कर सकते हैं। बस इस फेमिलिया को तुम्हारे जैसे हाईएस्ट ऑरा वाले लोग यूज नहीं कर सकते, सो तुम भी इसे यूज नहीं कर सकते। वो उसे सब समझा रहा होता है तभी वेल्टोल उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो उसके मैजिक को खत्म कर देता है और उसे कहता है, मेरा फेमिलिया तुमसे काफ़ी ज़्यादा तेज है और तुम इस दुनिया में सबसे स्लो हो। जिस पर वेल्टोल उसे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मार्कस कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे प्रति लॉयल था? मैं तो तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं करता था। तुम हर चीज़ में मुझसे बेस्ट थे, तो मैं तुमसे हमेशा से नफरत करता था। तुम समझ सकते हो कि मुझे कैसा लगा होगा जब मुझे फोर्स किया गया होगा। वेल्टोल कहता है, इसका मतलब हर वक्त मैं अंधा था? मार्कस कहता है, सही समझे, अब तुम जा सकते हो। और फिर वो उस पर हमला करते हुए कहता है, गुड बाय ओल्ड किंग, और फिर उसे वहाँ से गिरा देता है और ब्लास्ट करवा देता है। एंड किनोहारा से कहता है, वो डीमन लॉर्ड तो खत्म हो गया होगा, तो अब से मैं ही असली डीमन लॉर्ड हूँ। उसके बाद हम वेल्टोल को देखते हैं जो कहता है, मेरा रीजनरेशन काफ़ी स्लो है। उसके बाद वो बाहर जा रहा था तभी सामने कुछ गुंडों से वो टकरा जाता है। तब ये कहता है, हे, मुझे धक्का मारकर भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? इधर माकिना वेल्टोल को ढूंढ रही होती है तभी पीछे से काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है और यहाँ पर वेल्टोल गिरा हुआ होता है और वो गुंडे उसे देखकर हंस रहे होते हैं। वेल्टोल सोचता है, मैं हार क्यों रहा हूँ उस स्टूपिड ग्लिमर्स ऑफ लाइफ की वजह से, और माकिना उसे उठाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में माकिना वेल्टोल से माफ़ी मांगती है। वेल्टोल कहता है, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? तब वो कहती है, मुझे आपको मार्कस के बिट्रियल के बारे में बताने से डर लग रहा था और उस वजह से आपको इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी। वेल्टोल कहता है, अगर तुम मुझे बताती तब भी मैं खुद से कंफर्म करने के लिए उसके पास ज़रूर जाता। उसके बाद माकिना कहती है, ये मेरा करंट होम है। वेल्टोल कहता है, इसमें चार्म की कमी है लेकिन फिर भी यह काफ़ी बड़ा है। तभी माकिना उसे कहती है, यहाँ पर से ऊपर आइए। उसके बाद वो उसके घर में आ जाता है और कहता है, ये तो कितना छोटा स्टोर रूम है। तभी माकिना कहती है, ये रूम ही मेरा घर है। जिस पर वेल्टोल हंसते हुए कहता है, अब मजाक बंद भी करो। माकिना कहती है, मेरी सैलरी कम है। वेल्टोल कहता है, तुम अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो। फिर वो उसे सहारा देते हुए कहता है, तुमने मेरा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है। जिस पर वो रोते हुए कहती है, आपने मुझे मैं जितना डिजर्व करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा दिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं इसका अगला एपिसोड लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।